दोस्तों, बीजेपी की जो लीला है वो एकदम अपरंपार है। जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां कुछ भी हो सकता है। और एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक कॉलेज में परीक्षा की कॉपियां चपरासी चेक कर रहा था क्योंकि प्रोफेसर साहब बीमार थे। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश का यह मामला है, उसी मध्य प्रदेश का जहां व्यापम घोटाला हुआ था। और इसीलिए इसको व्यापम प्रदेश नहीं कहते हैं। कुछ तो खास बात है इस प्रदेश में, क्योंकि यहां इस प्रदेश के चपरासी भी इतने वेल एजुकेटेड हैं कि प्रोफेसर के ना होने पर वो कार्यवाहक प्रोफेसर हो जाते हैं। और बीजेपी की सरकार वहां आज से नहीं है या इस टर्म से नहीं है, पिछले कई दशकों से है। तो बीजेपी की सरकार ने जो देश को विश्व गुरु बनाना चाह रही है, उसी सरकार ने, उसी पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के लोगों को इतना एजुकेटेड कर दिया कि प्रोफेसर और चपरासी दोनों एक लेवल पर हैं। अगर प्रोफेसर साहब की तबीयत खराब हो जाए या प्रोफेसर साहब छुट्टी पर चले जाएं, तो चपरासी भी प्रोफेसर का काम कर सकता है, परीक्षा की कॉपियां चेक कर सकता है। और इस पूरे मामले की जब परत को आप हटते हुए देखेंगे तो अपने पैरों के नीचे की जमीन को जरा संभाल के रखना, कहीं खिसक ना जाए। यह मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की घटना है, जहां एक प्रोफेसर साहब की तबीयत खराब हो जाती है और उसके बदले चपरासी को यह काम दे दिया जाता है कि कॉपियां चेक करो, और बदले में उसे 5,000 रुपए भी दिए जाते हैं। लेकिन सरकार बीजेपी की है, तो ऐसे में वहां के लोगों का टैलेंट और बड़ा है। अब देखिए, एक तो प्रोफेसर की जगह चपरासी से कॉपियां चेक करवाई जा रही थी, उसको पैसे भी दिए गए 5,000 रुपए, लेकिन वहां के लोगों ने इसमें भी घोटाला कर लिया, यानी कि बेईमानी का काम भी बेईमानी के साथ। अब सुनिए पूरी घटना। नर्मदापुरम में पिपरिया एक जगह है और वहां कॉलेज है भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। सोचिएगा कि जिस भगत सिंह के नाम पर इस कॉलेज का नाम रखा गया, जब ऐसी घटना वो होते हुए देख रहे होंगे तो आज भगत सिंह भी शर्मिंदा हो गए होंगे बीजेपी की इस करतूत पर। उसी कॉलेज के भीतर प्रोफेसर खुशबू पगारे, अतिथि विद्वान हिंदी की, तो खुशबू पगारे जी की तबीयत खराब हो जाती है और वो छुट्टी पर चली जाती है। तो उसके बाद वो बुक लिफ्टर राकेश कुमार मेहरा से ये बात करती हैं कि मेरी तबीयत खराब है तो कॉपियां जांची कैसे जाएंगी। तो उनको फिर आइडिया सूझता है कि चपरासी से कॉपियां जांच जचवा लेते हैं, यानी कि पन्नालाल पठारिया से, जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है और प्रयोगशाला परिचारक है। तो प्रयोगशाला यानी कि लैब का परिचारक है, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, उसको यह काम दिया जाता है पन्नालाल पठारिया को। और इसके लिए खुशबू पगारे राकेश कुमार मेहर को 7,000 रुपए देती है और उन 7 में से 2,000 रुपए राकेश मेहर अपनी जेब में रखता है और 5,000 रुपए पन्नालाल पठारिया को देता है कॉपी जांचने के। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर आती है, तो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, तहलका मचना शुरू हो जाता है मध्य प्रदेश में। और अब किस किस पर गाज गिरी, कैसे कैसे गिरी, वो भी सुनिएगा जरा। उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने एक आदेश दिया और जांच रिपोर्ट के मूल्यांकन कार्य में गंभीर लापरवाही पाई गई। अव्यवस्था, अनियमितताएं पाई गई। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा, जो प्राध्यापक है वाणिज्य और मूल्यांकन नोडल अधिकारी भी, तो राकेश कुमार वर्मा और डॉक्टर राम गुलाम पटेल प्राध्यापक है राजनीति शास्त्र के, इनको भी जिम्मेदार माना गया इस पूरे मामले के लिए, लापरवाही के लिए, अव्यवस्थाओं के लिए और अनियमितताओं के लिए। मूल्यांकन के कार्य में, कॉपी जांचने में इन सारी चीजों की जो कमी पाई गई, इन दो लोगों को लापरवाह माना गया और इसी के चलते इन दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन नौकरी से बर्खास्त किया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है खुशबू पगारे को
राकेश कुमार मेहर को और पन्नालाल पठारिया को। पठारिया जिसने कॉपी जांची थी, खुशबू पगारे जो प्रोफेसर थी, जो छुट्टी पर थी तबीयत खराब होने की वजह से, और जो बुक लिफ्टर था राकेश कुमार मेहर, वो बिचौलिया था। अब सोचिएगा कि ये मामला, तो सवाल ये नहीं है कि कॉपी जांच दी, कार्रवाई कर दी गई है, उच्च शिक्षा विभाग की द्वारा तरफ से भी सरकार ने एक्शन लेने की बात कर ली है, सारी बात ठीक है। लेकिन सोचिए, ये तो वो मामला है जो सामने आ गया है। अब सोचिए ऐसे कितने मामले होंगे जहां प्रोफेसर साहब छुट्टी पर होंगे और कर्मचारी आपके बच्चों की परीक्षा की कॉपियां जांच रहे होंगे। तो आपको लगता है कि एक चपरासी, एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी क्या इस योग्य है कि वो आपके बच्चों के परीक्षा की कॉपियों की जांच कर सकता है, उनका मूल्यांकन कर सकता है? और क्या लगता है, अगर आप छात्र हैं तो, कि आपको सही मूल्यांकन आपकी कॉपियों का किया गया होगा? और ऐसे कितने मामले होंगे जो अभी सामने ही नहीं आए। यह तो सिर्फ भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की एक घटना है। इसी चपरासी ने कितनी बार, सोचिएगा, कि कॉपियां जांची होंगी। पकड़ा तो इस बार गया है, क्योंकि 7,000 रुपए राकेश कुमार मेहर बुक लिफ्टर को दे देना, प्रोफेसर साहिबा का, और पन्नालाल पठारिया का कॉपी चेक कर देना, ये पहली बार और इतना आसान नहीं होगा। ये तभी ऐसे हुआ होगा क्योंकि पहले से ये धंधा वहां चल रहा होगा, और न जाने किस किस सब्जेक्ट की कॉपियां चपरासियों ने जांची होंगी जो अभी तक उजागर भी नहीं हुई। और कितने और कॉलेज में, महाविद्यालयों में यह धंधा चल रहा होगा जहां चपरासी 5,000 लेकर कॉपियां जांच रहे होंगे और प्रोफेसर ऐश कर रहे होंगे, और बिचौलिए कुछ कुछ हिस्सा जेब में रख के मौज काट रहे होंगे। इसीलिए ये मध्य प्रदेश है, वही मध्य प्रदेश जिसके लिए शिवराज सिंह चौहान गुणगान करते हैं, जहां मोहन यादव तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बात बात पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। तो क्या खुशबू पगारे के घर बुलडोजर चलेगा अब? क्योंकि बच्चों के का जो कॉपियों का मूल्यांकन हुआ, उससे किसी का भविष्य बिगड़ा भी होगा। तो क्या भविष्य बिगाड़ने वाली खुशबू पगारे के यहां बुलडोजर चलेगा? पन्नालाल पठारिया या फिर राकेश कुमार मेहर के यहां बुलडोजर चलेगा? या फिर इन प्राध्यापकों के यहां बुलडोजर चलेगा, राम गुलाम पटेल के यहां, या फिर राकेश कुमार वर्मा के यहां? या फिर सरकार अपने ही घरों पर बुलडोजर चलाएगी क्योंकि उसकी लापरवाही है, ये उसका खौफ नहीं है। खौफ होता तो ऐसा काम ही नहीं हो रहा होता। सरकार के कानून का डर होता तो हिम्मत नहीं होती किसी प्रोफेसर की 5,000 रुपए में कॉपियां जांच करवाने की। और सोचिएगा, अंदाजा लगाइएगा कि ये तो नर्मदापुरम के पिपरिया का सिर्फ एक महाविद्यालय की घटना है। कितने महाविद्यालयों में यह धंधा चल रहा होगा, सरकार को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। आपके बच्चों की कॉपियों का, उनके टैलेंट का, उनकी पढ़ाई का, उनके भविष्य का मूल्यांकन कोई चपरासी बैठकर कर रहा है, और आप सिर्फ मोहन यादव के बुलडोजर चलाने पर खुश हैं। आपकी शोभा यात्राएं बढ़िया निकल रही हैं, आप इस पर खुश हैं, चाहे आपके भविष्य का मूल्यांकन शून्य क्यों ना हो जाए। आप कितने इस पूरी घटना को लेकर समझते हैं, सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार को लेकर, ऐसे प्रोफेसर को लेकर, ऐसे चपरासियों को लेकर, ऐसे बिचौलियों को लेकर, ऐसे प्रधानाध्यापक को लेकर? और खासकर यह भी याद रखिएगा कि भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में यह घटना घटी है, तो उस भगत सिंह पर क्या गुजरती होगी जब उसी के नाम के कॉलेज, महाविद्यालयों में इस तरह की घटनाएं घटती होंगी। सोचता होगा ना वो भगत सिंह भी वहां बैठकर कि यार इनके लिए जान दे दी थी मैंने। तो जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते समझते हैं इस पूरी घटना को लेकर। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।